आजकल हर कोई डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर रहा है और अपनी पैसिव इनकम को जनरेट कर रहा है। आज हम डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, ये कितने टाइप्स के हैं और डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ट्रेडर में। यहाँ हम ट्रेडिंग के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव्स को समझने से पहले हम कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंडरलाइन होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो अंडरलाइन का मतलब होता है कि किसी चीज का बेस, मतलब एक ऐसी चीज जिस पर दूसरी चीजें डिपेंडेंट होती हैं, उसे हम अंडरलाइन कहते हैं। ठीक इसी तरह से अंडरलाइन एसेट भी एक ऐसा फाइनेंशियल एसेट है जिस पर दूसरी चीजें जैसे कि डेरिवेटिव्स डिपेंडेंट होते हैं। जैसे जैसे अंडरलाइन एसेट का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डेरिवेटिव्स का प्राइस भी बढ़ेगा। इसी तरह से जब अंडरलाइन एसेट का प्राइस घटेगा तो डेरिवेटिव्स का प्राइस भी घटेगा। मतलब जो चीज़ें अंडरलाइन एसेट पर डिपेंडेंट हैं वो अंडरलाइन एसेट के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। जैसा कि आपको पता है कि कुर्सी को लकड़ी से ही बनाया जाता है, राइट। तो जब लकड़ी का प्राइस बढ़ेगा तो कुर्सी का प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक इसी तरह से जब लकड़ी का प्राइस घटेगा तो कुर्सी का प्राइस भी घटेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लकड़ी एक अंडरलाइन एसेट है और कुर्सी एक डेरिवेटिव्स है। आई होप कि इससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि डेरिवेटिव्स और अंडरलाइन एसेट के बीच में क्या कनेक्शन है। चलिए अब एक शेयर के एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। मान लो कि आपके पास में आईटीसी कंपनी कुछ शेयर्स हैं, लेट्स अज्यूम 1000 शेयर्स हैं 200 के भाव पे, और आपको लगता है कि आईटीसी कंपनी के शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गिरने वाले हैं। तो इस पोजीशन में आप क्या करेंगे? इस पोजीशन में आप एक पुट ऑप्शन को बाय करेंगे और अपनी रिस्क को कवर करेंगे। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन एक डेरिवेटिव्स है और आईटीसी का स्टॉक उसका एक अंडरलाइन एसेट है। तो अंडरलाइन एसेट जैसे कोई स्पेसिफिक स्टॉक हमेशा कैश मार्केट में ट्रेड होता है, जबकि उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो फ्यूचर मार्केट या डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो इस तरह डेरिवेटिव का प्राइस हमेशा अंडरलाइन एसेट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिकली डेरिवेटिव्स के 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है फ्यूचर्स, सेकंड ऑप्शंस, थर्ड फॉरवर्ड एंड फोर्थ स्वैप, जिनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर एक्सप्लेन किया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि इसके नुकसान भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ फ़ायदे की बात करेंगे अभी। तो पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि स्टॉक ट्रेडिंग की कंपैरिजन में ऑप्शन ट्रेडिंग में एक इनिशियल मार्जिन बहुत कम लगता है और इसमें सिर्फ हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है। जैसे हम स्टॉक मार्केट में जाकर हम कोई शेयर परचेज करते हैं तो हमें पूरी वैल्यू देनी पड़ती है, उसका जो भी पूरा उसका जो कैलकुलेशन या आप कह सकते हैं कि उसका जो पूरा अमाउंट है हमें पे करना पड़ता है जितने भी हम शेयर्स लेंगे। लेकिन अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट और प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं तो आप एक बिल्कुल कम कैपिटल में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट, ऑप्शन ट्रेडिंग हम किसी भी पोजीशन को हेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हेज करना मतलब एक उसको सिक्योर करना। फॉर एग्जांपल आपके पास में एक रिलायंस के 1000 शेयर्स हैं 1200 रुपये के भाव में, ठीक है। अब आपको लगता है कि रिलायंस के शेयर अब नीचे गिरने वाले हैं और आपको इससे लॉस हो सकता है। अब इस लॉस को कवर करने के लिए आप क्या करोगे? ऑप्शन ट्रेडिंग में पुट ऑप्शन को बाय कर लोगे, जैसा मैंने आपको पहले भी इसी वीडियो में बताया। तो सेम वे आप इसको पुट ऑप्शन को बाय करोगे और जैसे जैसे प्राइस गिरेगा वैसे वैसे आपको पुट ऑप्शन से प्रॉफिट होगा। तो मतलब आपने आपके रिस्क को कवर कर लिया, और रिस्क को कवर करने को ही मतलब हेज करना कहते हैं। थर्ड बेनिफिट होता है
आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, इसमें आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का सीधा सा मतलब है कि किसी दूसरे मार्केट से आपने कोई चीज़ परचेज की कम वैल्यू में और दूसरे मार्केट में आपने हाई वैल्यू पे उसको बेच दिया, तो जो भी आपका डिफरेंस बनेगा वो प्रॉफिट बनेगा और उसी को हम आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कहते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली हर न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके कुछ सवाल या डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। स्टे ट्यून्ड विद एक्सपर्ट ट्रेडर।